गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैंने प्रयास किया आपके इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए हाइपरबोला को, बट दुर्भाग्य से किसी तरह बन नहीं पाया। वीडियो कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और अब हाइपरबोला। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं, देखिए अगर कंप्लीट हो जाए तो ठीक ही है। हाइपरबोला की डिफिनेशन आप देखिए। हाइपरबोला, लोकस ऑफ पॉइंट moves such a way the ratio of distance from a fixed point and a fixed line be always constant and greater than 1। ये डिफिनेशन है आपके हाइपरबोला की। इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी थी वो लेस देन 1 थी। हाइपरबोला की इसेंट्री ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 होने के नाते इसका जो फिगर है वो ओपन फिगर होता है ऐसे। एंड दिस इज, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे। ये ऐसे आप समझ लो, ये फिगर बना, ये ओपन फिगर होता है। ये जिस तरह जितनी दो फोकस इलिप्स में तो दो फोकस हाइपरबोला में भी, दो डायरेक्ट्रिस इलिप्स में तो दो डायरेक्ट्रिस हाइपरबोला में भी। लेट जेड एंड जेड डैश वर्टिसेस ए एंड ए डैश, इसकी जो एक्सिस है वो वहां पर आपको मेजर एंड माइनर एक्सिस था, यहां पर आपका प्रिंसिपल एंड कंजुगेट एक्सिस। ए डैश इज प्रिंसिपल एक्सिस and this is, you can see that y dash is conjugate axis. Conjugate axis is only imaginary axis. It has no real means in this figure, but फिगर को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट स्टडी करने के लिए हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। So come and try to see, let A is any point on hyperbola, is any point on hyperbola therefore AS by AZ equal to A. Now AS equal to EAZ. First equation, and A dash S upon A dash Z is also equal to E. A dash S equal to E A dash Z, सेकेंड इक्वेशन। आप फिगर को देखेंगे तो आपको बस रेशियो ऑफ द डिस्टेंस को मैं इधर उधर कर रहा हूं। रेशियो ऑफ डिस्टेंस चेंज करेंगे आपको सब मिलता चला जाएगा। देखिए दो इक्वेशन मिला, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get AS plus A dash S E AZ plus A dash Z. By adding you will get this relation
नाउ एस प्लस ए डैश एस को मैं ब्रेक करता हूं. ए डैश एस विल बी ए डैश सी प्लस सी एस. ए डैश एस इक्वल टू ए डैश सी प्लस सी एस. ए डैश सी प्लस सी एस and a dash s, 1 minute, as equal to cs minus ca and a dash s equal to a dash c plus cs, and here is az plus a dash z equal to a dash. ये सभी चीजें आप ऑलरेडी फिगर को जब देखोगे, आप टैली करोगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा. A dash C and CA both are equal and have opposite sign, so they will be cancelled. After calculation you will get 2CS. यहाँ पे मैं नोट करता हूँ 2CS equal to E into AA dash की वैल्यू 2A. Therefore 2 will be cancelled and CS equal to AE, center distance from center to foci, equal to AE, therefore S equal to AE comma 0, S dash equal to minus AE comma 0. मतलब कोऑर्डिनेट आप फूसी आपको मिल गया. यही आपको इलिप्स में भी मिला था, AE comma 0. Everything about to everything is common, but difference is the value of eccentricity in ellipse is less than 1 and the value of eccentricity in hyperbola is greater than 1. Only the difference between ellipse and hyperbola. इसीलिए इसके फिगर ओपन एंड क्लोज होते हैं. आप देखो इसको, अगर थोड़ा ऐसे इमेजिन करो कि दोनों पार्ट को लाके ऐसे ज्वाइन करा दो तो इलिप्स बन जाएगा. तो इस तरह आप इसको देखिए. अब हम डायरेक्ट्रिक्स का निकालने जा रहे हैं. डायरेक्ट्रिक्स अब एडिंग के बजाय सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करिए. ए डैश एस माइनस ए एस इक्वल टू ए डैश जेड माइनस ए जेड. ए डैश एस माइनस ए एस निकाल दोगे तो ए डैश हो जाएगा. ए डैश जेड को हम लिखेंगे ए डैश सी प्लस सी जेड, और इसको लिखेंगे एजेड को सी ए माइनस सी जेड, तो सी ए प्लस सी जेड हो जाएगा. फिर ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा ए इंटू टू सी जेड, और ये 2a डैश की वैल्यू कैंसिल. फिर आपको मिल जाएगा सी जेड इज इक्वल टू ए अपॉन ई. सी जेड मीन्स सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, A upon E. So you can write the equation of directrix x equal to A upon E and x equal to minus A upon E. डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन आपको मिल गया, फोसी का कोऑर्डिनेट मिल गया. देन यू आर एबल टू फाइंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. अब इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे देखिए. Let pxy be any point on hyperbola. So let pxy be any point on hyperbola. Therefore PS equal to EPM by the concept of definition. PS की वैल्यू हो गई x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए अपॉन ई. स्क्वायरिंग ऑफ बोथ द साइड you will get
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई अपान ई स्क्वायर माइनस 2a अपान एक्स अपान ई। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aex, 2aex विल बी कैंसिल, थोड़ा स्पेस कम है, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये मिला। आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। Since the value of eccentricity is greater than 1, then 1 minus e square is not possible.